इब्तिदाई जिंदगी और तालीम बुखारा के करीब इफ्शाना में 988 में पैदा हुए। 10 साल की उम्र में कुरान और मुख्तलिफ उलूम में महारत हासिल की। अबू अब्दुल्ला नातली के तहत फलसफा और मंतिक का मुतालिया किया। तभी कामयाबियां 17 साल की उम्र में सामानी बादशाह नूह इब्न मंसूर का इलाज करके शहरत हासिल की। लाइब्रेरी तक रसाई के लिए अपने उन्हाम को इस्तेमाल करने का इंतखाब किया। कैरियर और तहरीरें जॉर्जान मुंतकिल हुए। अबू रिहान अल-बिरूनी जैसे हम असरों से मुलाकात की। तसनीफ करदा अल कानून फी तब का कैनन, एक जामा तबी इंसाइक्लोपीडिया, बीमारियों की मुतादी, नवीयत और सेहत पर नफ्सियात के असरात को तस्लीम किया। फलसफियाना शराकतें किताब उश-शिफा लिखी, जिसमें अखलाकियात और सियासत समेत इल्म की एक वसीआ रेंज का इहाता किया गया है। मुसलम इल्हियात के साथ अरस्तु और नो प्लेटोनिक फिक्र की तरकीब, दीगर उलूम में शराकत, रियाजी, तबीयत और मूसीकी में पेशकदमी की। रोशनी की महदूद रफ्तार और वक्त और हरकत के दरमियान बाहमी रवाबित पर तजवीज़ करदा नजरियात। मीरास, उसके काम ने सदियों तक तब और फलसफा को मुतासिर किया। उम्र भर के सफर और इल्मी कारनामे के बाद 37 साल की उम्र में हमदान में वफात पाई। अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना, जिसे अर्फ आम में अविसेना कहा जाता है, एक फारसी तबीब और फलसफी था जो 988 ईस्वी में बुखारा के करीब अफशाना में पैदा हुआ। छोटी उम्र से ही उसने गैर मामूली जिहाद का मुजाहिरा किया। 10 साल की उम्र तक कुरान और मुख्तलिफ उलूम पर उबूर हासिल कर लिया। उनकी इब्तिदाई तालीम में फलसफा और मंतिक शामिल थी, जिसकी तालीम मोहतरम अबू अब्दुल्ला नातली से हुई। जब वो सिर्फ 17 साल का था, एविसेना ने सामानी बादशाह नूह इब्न मंसूर के इलाज के लिए शहरत हासिल की थी, जिसे दूसरे मौलजीन लाइलाज समझते थे। दौलत की तलाश के बजाय एविसेना ने शाही लाइब्रेरी तक रसाई की दरख्वास्त की। इल्म के लिए अपनी लातादाद प्यास का मुजाहिरा किया। अपने वालिद की वफात के बाद उसने जर्जान का सफर किया, जहां उसकी मुलाकात मारूफ आलम अबू रिहान अल-बिरूनी से हुई। एविसेना ने अपना सफर जारी रखा, बिलाखिर हमदान में सुकून हुआ, इख्तियार की। वहां उसने अपना यादगार काम अल कानून फी तब लिखा, एक वसीआ तबी इंसाइक्लोपीडिया जो सदियों तक तबी साइंस पर हावी रहेगा। इस काम ने न सिर्फ मौजूदा तबी इल्म को मरतब किया, बल्कि असल बसीरत को भी मुतारफ कराया, जैसे कि बीमारियों की मुतादी नवायत और सेहत के नफ्सियाती पहलू। अपनी तबी कामयाबियों के अलावा एविसेना ने किताब उश-शिफा की तसनीफ की, जो एक फलसफियाना इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें तबीयत से लेकर इखलाकियात तक मुख्तलिफ शाबों का इहाता किया गया है। उसके फलसफे ने अरस्तु की फिक्र, नोप्लाटोनिज्म और मुस्लिम इल्हियात को आपस में मिलाया, जिसने फलसफा और साइंस दोनों पर गहरा असर छोड़ा। एविसेना ने रियाजी, तबीयत और मूसीकी में भी अहम शराकत की। उसने रोशनी और हरकत की नवायत को दरियाफ्त किया, ये तजवीज़ किया कि रोशनी की रफ्तार महदूद है। मूसीकी में उसके काम ने हारमोनिक्स की समझ को आगे बढ़ाया और एक पोलीमीथ के तौर पर उसकी साख को मजीद मुस्तहकम किया। अबू अली सीना का इंतकाल थोड़ा ही 770 ईस्वी में हमदान में हुआ, लेकिन उसकी मीरास बरकरार है। उसने अपने जमाने के बाद तब और फलसफे के दायरों की तश्कील की। उनकी जिंदगी तहकीकात के जज्बे और इल्म की जुस्तजू की मिसाल देती है, जो उसे तारीख के अजीम है दानशूरों में से एक के तौर पर निशानजद करती है।